फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? ब्याज दो तरीके से लिया जाता है। जो इंटरेस्ट होता है किसी भी व्यक्ति को पैसा देने के लिए, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ लें। साधारण ब्याज जो है उसकी गणना, या जो साधारण ब्याज है वो मूलधन पर लिया जाता है। साधारण ब्याज किस पर लिया जाता है? मूलधन पर लिया जाता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज दोनों पर वसूल किया जाता है। दोनों में ये डिफरेंस है, पहला तो बेसिक डिफरेंस। ठीक है। दूसरी बात, साधारण ब्याज एसआई, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, आर रेट यानी कि दर है, और टी समय है। ठीक है। पी मूलधन है, आर दर है, और टी क्या है? समय है। बस यही आंकड़ा है साधारण ब्याज के लिए। इसी के बेसिस पर जो है ब्याज निकलती चली जाएगी। अब आप एक बात समझ लीजिएगा यही, जैसे मान के चलिए हमसे कहता है कि 1000 रुपए पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहां पी कितना है हमारा? मूलधन कितना है? हम कह देंगे 1000 पी है। दर क्या है? 5 है। समय क्या है? 4 वर्ष है। पीआरटी हो गया, यानी कि 1000 गुणा 5 गुणा 4 बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, 5 चौका 20 गुणा 10 कितना हो गया? कितना हो गया? हम एक बात इसको दूसरे तरीके में यह भी कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज होती है वो परसेंटेज होती है। किस चीज का? तो दर का और समय का गुणांक। जैसे दर कितना है अभी यहां और समय कितना है? 5 चौका, बस 1000 का 20% बता दीजिए, हो गई ब्याज। 1000 का 20% बता दीजिए, हो गई ब्याज। क्लियर है ना? तो साधारण ब्याज है क्या? समय का और दर का दोनों का गुणांक है। समय का और दर का दोनों का क्या है? गुणांक है। क्लियर है? समय और दर दोनों का क्या है? ये गुणांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? यूपी कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए पहले। 12 फरवरी 2022 से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक फिक्स टाइम क्या हो गया? 1 ईयर। फिक्स टाइम क्या हो गया? 1 साल हो गई। फिक्स 1 साल हो गई। 1 साल और दर कितनी? 15%। तो 15 गुणा 1, 15 गुणा 1 यानी कि 15 गुणा 1 कितना हो गया? 15%। बस हमको बताना है, सवाल हो गया। 73,000 इंटू 15 बटे 100। 1 0, 15 3 45 के 5 आंसर लगे 4, 15 7 105 और 4 109। हम 10,950 रुपए। आंसर डी। क्लियर है? बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए हटाएं इसको, आगे क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन निकालिए चलिए। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 7200 रुपए के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना ब्याज दर पर, यानी कि हमको गणना किस पर करनी है, वार्षिक दर पर। इसका मतलब क्या है, 9 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 9 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 9/12। किसी भी चीज को वर्ष में कन्वर्ट करने का मतलब है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने का मतलब है 12 का भाग लगा देना, ठीक है ना, क्योंकि वर्ष में कितने महीने, 12। तो इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा, वही तो परसेंटाइल निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 50/3 इंटू 9/12, ठीक है। 3 से कितनी बार कटा, और 3 से ये कितनी बार कटा, 4 बार, ठीक है ना। 4 का इसमें भाग लगा देंगे तो 12.5, यही कट गया। क्लियर है ना। हमें क्या बताना है, 7200 रुपए का 12.5% बताना है, 7200 रुपए का 12.5%। तो 7200 इंटू 12.5/100, 00 से 00 कैंसिल हो गए, 12.5 का गुणा कर दीजिए, 125 दूनी 250, हासिल कितनी 25, 125 सत्ते 875, 875 और 25 कितना हो गया 900। कितने अंकों पर दशमलव है, 1 पर, लगा दीजिए, ये कट गया, कितने रुपए हो गए 900। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अगला। हो गया, क्या क्वेश्चन है, 5500 रुपए के मूलधन को सालाना 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है। तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। 8 महीने को फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। दर है 3, तो 3 गुणा 8/12, यही होगा। 3 चौका और 4 दूनी 8, यानी कि हमें क्या निकालना है, 2% निकालना है। 5500 गुणा 2/55 दूनी, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट अगला निकालिए फटाफट से।
नमस्ते बेटा। हो गया? छोड़ दीजिए, एक बार समझिए। साधारण ब्याज के तहत प्रतिवर्ष 28% की दर पर 22,050 रुपए पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो डायरेक्टली ये है कि 28 गुणा 8 कर लिया जाए तो ब्याज निकल के आ जाएगी क्या? 28 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, दूनी 112, दूनी 224, कितना आ जाएगा? 28 गुणा 8 कितना आ गया? हम ये कह सकते हैं कि 224% तो क्या है? ब्याज है। 224% क्या है? ब्याज है। मूलधन माना जाता है 100, कितना? और मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या? मिश्र धन। यानी कि ये मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? ब्याज 224 और मूलधन कितना? 100 ना। तो कितना हो जाएगा मिश्र धन? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है दोनों बातें? अगर ब्याज पूछ रहा है तो 224 का गुणा कर दीजिए और मिश्र धन पूछ रहा है तो 324%। ठीक है ना? कितना रुपया है? 22,050 गुणा 324/100। जीरो से जीरो खत्म हो गया। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 162 का 441 में गुणा कर दीजिए। 162 एकन 162, हासिल कितनी? 16, 16 चौका 64, 640 और 200 चौका 2 चौका 8, 648। 16 चौका 64, 640 ना, और 8 48, 648। 8 और 6 14 का 4, हासिल कितनी? 1। फिर से 648, 6 4 8, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 1 कितना हो गया? 14 का 4, हासिल लगी 1। 1 और 6 7 और 4 11 का 1, हासिल लगी 1। 6 और 1 71,442 रुपए। यानी कि आंसर क्या हो गया? डी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? बात समझ में आ गई नहीं आई? ब्याज और मिश्र धन दोनों अलग अलग हो गई बातें। क्लियर है? चलिए हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। नमस्ते। टाइम पे क्लास लगा पाती? डेली 10 बजे यहाँ तो। हो गया भाई? ये
यहाँ कैलकुलेशन इससे कर लेगा फिर वहां का ऐसे करेगा भाई, हैं? कंपटीशन की तैयारी के दौरान कैलकुलेटर, बुद्धि से अटक गई है तुम्हारी। इतनी देर का सवाल है क्या? इसमें भी पूछ क्या रहा है, समय कितना है, दर कितनी है, तो 7 गुणा 7 7 49 के 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189% क्या आ गया, ब्याज। अगर ब्याज पूछता है तो 189% निकाल दीजिए, लेकिन पूछ क्या रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो जाएगा, 100 ऐड होता है ना मिश्र धन में, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 289%। जो भी चीज पूछे वही निकाल दो। मिश्र धन पूछ रहा है, 289% निकाल दो। 21,950 गुणा 289 बट्टा कितना, 100। जीरो से जीरो खत्म, गुणाई कर लीजिए, उसी में फायदा है। अब तो 9 पंजे 45, समय 10 है पीछे। अच्छा, पक्की बात है, गुणा कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2 पंजे 10, गुणा तो कर लोगे कि ये भी मैं ही करूं? अब जितने भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं ना, गुणा की और भाग की और जोड़ने की और घटाने की, लगा लेना यहाँ सारी शॉर्ट ट्रिक, पता चल जाएगी कितना काम कर रही है। चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में लगाना खूब आराम से फिर उन शॉर्ट ट्रिकों को। हटाएं, ये काम तो हो जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, कीजिए अगला क्वेश्चन। हो गया सबका?
क्या हो रहा है? ए 22,150 पर 29% साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो क्या कर देंगे हम? 29 गुणा 9, 29 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 261, 261 ना। तो यानी कि अगर ब्याज पूछेगा तो कितना निकाल देंगे हम? 261%। और अगर हमसे मिश्र धन पूछेगा तो मिश्र धन कितना निकाल देंगे हम? 361%। जो भी पूछा जाए वही कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगी कैलकुलेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निकालिए। छोड़ दीजिए एक बार सवाल, बिल्कुल एकदम छोड़ दो, समझो। 47,500 रुपए की धनराशि पर 17 वर्षों में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी होगी कि इतने रुपए का ब्याज अर्जित किया जा सके? क्या निकालना है? हम अभी तक क्या कर रहे थे? ब्याज की दर हमको दे रखी होती थी और समय दे रखा होता था। दर का और समय का दोनों का गुणा कर दिया जाता था, तो उसकी वजह से क्या निकल के आ जाता था? ब्याज का प्रतिशत। क्या निकल के आ जाता था? मूलधन के ब्याज का प्रतिशत। लेकिन यहां तो दिया नहीं गया है, वो यहां नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या दिया गया हमको? हमको दो चीजें यहां दी गई हैं। हमको यहां मूलधन भी दिया गया है और ब्याज भी दिया गया है। तो ये ब्याज इस मूलधन का कितना प्रतिशत है ये तो निकाल सकते हैं। ये ब्याज इस मूलधन का कितना प्रतिशत है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? क्लियर है ना? तो ये ब्याज कितना है? 1,53,425। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 47,500 का कितना प्रतिशत है? क्या कर दें? इतने में कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? 00 से 00, ठीक है। चलिएगा 25 से काट लें। 25 छिक्के 150, कितना बचा? 3। 3 का मतलब कितना हो गया? 34। 25 एकन 25, कितना बचा? 9। 92, 92 का मतलब 25 दिया 75, कितना बचा? 92 में से 75 गया तो 17। 25 सत्ते 175। 25 एकन 22 बचे, 225 हो गए। 25 निम्मा, क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 19 का भाग लगा दो, 19 दिया 57, कितना बचा? 4। 19 दूनी 19 दिया। इतना कर पाएंगे? जब भी आपको बहुत भयंकर कैलकुलेशन लगेगी ना, आप समझ लेना बहुत ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या निकल के आया है? ब्याज, टोटल इतना ब्याज मिलना है 17 वर्षों में। कितने वर्षों में? तो 17 का भाग लगा दीजिए, परसेंटेज निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। 17 का भाग लगा दो, इसमें कितनी बार गया? 17 एकम 17, कितना बचा? 15, 153। 17 निम्मा, यानी कि ब्याज की दर कितनी थी? आंसर नहीं समझे? क्लियर है ना? हो गया।
नेक्स्ट निकालिए। हो गया? इक्कीस, ठीक है। ₹45,500 की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 1,43,325 ब्याज के रूप में अर्जित कराएगी? यही है ना, यानी कि ये जो मूल्य है इसका कितना प्रतिशत है, यही तो ज्ञात करना है हमको। तो हमने क्या कर दिया, 143,325 बटे 45,500 गुणा कितना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कटिंग कीजिए, 5 से कर लीजिए, 5 दूनी 10, कितना 4, 5 8 40, 5 6 30, 5 6 55, 5 9 5 1 5, 7 ते कर लो, 13 बार 7 चौका भाग न जाने की, 7 नाम 63, 3 बचे, 7 पंजे भाग लगा दो 13 को, 13 तिया कितना बचा 1, 13 एकम 6, 13 पंजे कितनी बार गया, कितनी बार गया 315 में क्या करना है 15 का भाग लगाना है, 315 बट्टे 15 दूनी 15 एकम 21%, आंसर ए। क्लियर है, हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। समझिए, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। कितने समय में 20 वर्षों में, 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। यहां कहीं मूलधन दिया गया है, नहीं दिया गया। यहां कहीं ब्याज एक्यूरेट क्या है, ये दिया गया है, नहीं दिया गया। यहां केवल तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है, तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे हम अभी निकाल रहे थे कि 4% की ब्याज दर पर 7 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28% ब्याज निकालते थे और मिश्र धन कितना निकालते थे 128%, 100 में जोड़ देते ना। 5% की दर से 8 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 5% की दर से 8 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 5 अट्ठे हम कहते थे 40%, कितना मिलेगा 40%। और मिश्र धन क्या निकालना होगा फिर, 100 में ऐड कर देंगे 140%। क्लियर है ना, यही बात है।
इसका मतलब क्या है, 100 में गणना हो रही है और 100% की तुलना की जाए, 100 में गणना क्यों हो रही थी, 100 क्यों ऐड किया जा रहा था मिश्र धन में, क्योंकि परसेंटेज में तुलना हो रही थी। क्या में अगर मूल मान में तुलना होगी, यानी कि परसेंटेज में तुलना ना हो, गुने में तुलना हो, तो 100% काय के बराबर होता है, 1 के। 100% का मतलब भाई 100, और प्रतिशत इसका मतलब क्या हुआ, 100 बटे, यानी कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना भैया। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जा रही है, 4 गुना धनराशि हो जा रही है। धनराशि हो जा रही है का मतलब क्या है, 4 क्या है, मिश्र धन। 4 क्या है, 4 क्या है, अब भाई यहां 4 हो गया मिश्र धन, मिश्र धन है 4, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन होता है और ब्याज होता है, मूलधन होता है और, तो मूलधन होता है और ब्याज होता है। 4 है मिश्र धन, मूलधन ऑटोमेटिक पता है 1, तो ब्याज कितनी भाई, 3 और 1 ही 4 होगा ना, कोई दिक्कत है, बस सवाल हो गया, इतना तोड़ना आ रहा है, ये फैक्टर समझ में आ रहे नहीं आ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मिश्रधन 4 है, ब्याज जो होता है वो 3 निकल के आ गया है, और मूलधन कितना निकल के आया है, 1, बस लगा दीजिए, कुछ नहीं करने का है। बताओ क्या करना है अब। एक बात आप यहां से समझ पा रहे हो, ब्याज कितना है, अगर हम प्रतिशत में बात करेंगे तो 1 का 3 ना, प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना, समय कितना है, 20 का भाग लगा दो, कितना आ गया, 15 वर्ष। आंसर सी। ना समझे अभी, कोई दिक्कत तो ना है, क्लियर है ना, हटाइए। हटाएं, नेक्स्ट। कीजिए भाई। सही है। देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से 3 गुना हो जा रही है। कितने गुना, आप एक बात समझ रहे हो, यहां पर ब्याज कितनी हुई, 2, यहां पर ब्याज कितनी हुई, और मूलधन कितना हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ये बात। आगे उसी समय में, यानी कि टाइम फिक्स है वही है, यह धनराशि किस दर पर 6 गुना, 6 गुने का मतलब ब्याज कितनी हो जाएगी, ब्याज कितनी हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं, यही बात क्लियर है। पहले ब्याज कितनी थी, बाद में ब्याज कितनी हो रही है, बाद में ब्याज कितनी हो रही है, यानी कि कितना बढ़ रही है, 2.5 गुना। 2 में 2.5 का गुणा करोगे तभी 5 होगा ना, यानी कि ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो रही है, 2.5 गुना। भैया ब्याज को 2.5 गुना एक्स्ट्रा करो, 5% है, 2.5 गुना कर दो, 5 गुणा 2.5 कितना हो गया, 12.5%। आंसर डी। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, हटाएं, नेक्स्ट।
निकालिए। हो गया, समझिए। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी? यानी कि यहां 2500 क्या है? मूलधन, और 4100 क्या है? मिश्र धन है। यहां ब्याज नहीं है, क्या है? मिश्र धन। तो ब्याज कितनी है? 4100 में से 2500 चले गए, ब्याज कितनी है? 1600। 1600 रुपए 2500 रुपए का कितना प्रतिशत है? डबल जीरो ते डबल जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 16 चौका 64, कितना प्रतिशत है? अब क्या दर कितनी है? तो 16 ते 16 खत्म। समय कितना आएगा? यही करते आ रहे ना हम, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? हो गया। हटा दें, नेक्स्ट निकालिए। हो गया सबका? हो गया भाई। 7200 रुपए कितने हो जा रहे हैं? 8928, कितना बढ़ गया? 1728 बटे 7200 गुणा, यही ना? चलिए साहब, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्लियर है? भाग करो, 8 नम 72, 8 दूनी 16, एक बच्चा, 8 एकम 8, क्या बचे 4, 8 छिक्के 48, 9 दूनी 18, क्या बचे 3, 9 चौका कितना आएगा? 24%, कितना आएगा? 24%। 8 ते 24 कै बार कटेगो? कोई दिक्कत है?
हटाएं। नेक्स्ट, निकालिए। से हो गया। यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10 अनुपात, ये 10 अनुपात 7 हो जाने का मतलब क्या है? मूलधन अगर 10 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 7 रुपए। अगर मूलधन होगा 100 तो ब्याज कितना मिलेगा? 70 रुपए। मूलधन होगा 100 तो ब्याज कितना मिलेगा? इसका मतलब क्या है? ब्याज कितना प्रतिशत है? 70% है। ब्याज कितना प्रतिशत है? 5 को भाग लगा दो भैया 70 में, कै बार गए? ब्याज की दर 14%। सीधा ना समझे? हो गया ना? हटाएं। नेक्स्ट, हम्म, 849 बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है। कितने वर्षों के लिए 2500 रुपए का निवेश 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किया जाए कि मिश्र धन 4900 हो जाए? 2500 का कितना हो रहा है? 4900। 2500 का कितना हो रहा है? तो ब्याज कितनी हो जाएगी? एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2400 बटे 2500 गुणा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 चौका 24 चौका 96%। कितने प्रतिशत? 12 अट्ठे यानी कि 8। हो गया? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट कीजिए।
हम्म, ये कोई सवाल थोड़ी नहीं है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में देय। दोनों चीज तुमको दे रखी है, 5 दूनी, यानी कि ब्याज कितनी आई, मिश्र धन कितनो आयो, और मूलधन कितनो आयो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? वो कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में देय 1100 रुपए, यानी कि देना कितना है, यानी कि 1100 क्या है, मिश्र धन है। 1100 क्या है, और मिश्र धन का परसेंटेज कितना है, 110 का 1100 में भाग लगा दीजिए, कितनी बार गया, कितनी बार गया। जो कोई चीज पूछी जा रही हो वही में गुणा कर दो। कब पूछो जा रहा है, मूलधन 10 गुणा 100 कितनो आयो आंसर, ना समझे भाई। हटाएं, नेक्स्ट कीजिए। हो गया। 2000 रुपए की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर, समय कितना, दर कितनी, तो कितना हो गया साथिया 21%। और 3200 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, 6 दूनी 12%। साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी कि पहले को 2000 को कितना निकालना है 21%, और अंतर बताना है 3200 रुपए का कितना निकालना है, 6 दूनी 12%। यही बात है, कुछ और है। हो गया तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहां भी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, 420 रुपए तो ये आए, और 12 दूनी 24, और 12 थी 36, और 2 38, 384 ये आए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, जीरो में से 4 गया तो कितना बचा 6, या कितना रह गया 41, 41 में से 38 गया तो कितना बचा 36 रुपए, आंसर ए। कोई दिक्कत है?
हटाएं। नेक्स्ट, निकालिए। विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। हो गए? क्या रहा है? राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की। 3 वर्षों में वह स्वयं का 5/4 हो जाती है। इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? आप समझिएगा। यहां समय कितना है? 3 वर्षों में स्वयं की 5/4। ये स्वयं की 5/4 हो जाने से मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि 5/4 यानी कि स्वयं तो होता है ये, स्वयं तो क्या होता है? नीचे वाला, और ऊपर वाला होता है मिश्र धन। स्वयं का मतलब होता है मूलधन। स्वयं का मतलब क्या होता है? मूलधन। स्वयं का मतलब क्या होता है? मूलधन कितना है? 4। मिश्र धन कितना है? 5। तो ब्याज कितनी होगी भैया? ब्याज कितनी होगी? 1। ब्याज कितनी होगी? क्लियर है? कोई दिक्कत है? बस हो गया सवाल। अब क्या है? कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या कह रहा है? 3 वर्षों में स्वयं की 5/4 गुना हो जाती है। इसकी वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? समय कितना है? आप लगा सकते हो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर ब्याज। या तो ऐसे कर सकते हो, या एक और तरीका है, ये जो ब्याज है ये स्वयं का कितना प्रतिशत है? भैया 1 है, स्वयं कितने हैं? 4। गुणा क्या करते हैं? 100। 4 से कितनी बार, यानी कि ब्याज कितने प्रतिशत मिली है? कितने वर्षों में? तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8 तिया 8 सही 1/8 नहीं समझे? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट, निकालिए।
कितना गलत आ रहा है? 70/2.5 कर दो। 2.5 दूनी 5, 14 दूनी 28। हो गया? एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 हो जाती है। 17/10, 17 कितना? जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको 17/10 को 1 0 0 दोनों तरफ बढ़ा दें तो हो जाएगा। 170/100 भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? ये तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। अब ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन, तो ब्याज कितनी हुई? ब्याज कितनी हुई? 70। कितनी हुई? चलिए साहब, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 वर्ष और 6 महीने का मतलब कितना? 2.5 महीना, सॉरी 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 का इसमें भाग लगा दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2.5 दूनी 5, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28%। आंसर सी। क्लियर है? कोई दिक्कत है भी? चलिएगा नेक्स्ट। निकालिए। हो गया? क्या रहा? ₹16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि ₹18,000 थी। 16,875 ₹18,000 हो गए तो कितने रुपए बढ़ गए? 1125। कितने रुपए बढ़ गए? 1125 बढ़ गए 16,875 पर। गुणा अगर 100 का कर दिया जाए तो गणना हो जाएगी। करिए साहब। 25 छिक्के
150, 18 बचे 187, 25 सत्ते 175, 12 बचे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 25 675, 25 चौका 100 और 25 पंजे, यही है होगा। पचम 25, 5 नम 9 चौक 36 बट्टे कितना, समय कितना है 1 वर्ष 8 महीना। 1 वर्ष 8 महीने को आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे 1 + 8 बटे 4 दूनी 4 तिया 3 एकम और 2 है, हम क्या लिखेंगे 5 बट्टे, हम क्या लिखेंगे 5 बट्टे इंटू, हम क्या लिखेंगे 5 बट्टे 3 कौन जागो 36 तिया 36 तिया 108 बट्टे 25, 25 चौका 100, 8 बचे 8 बचे ना, 25 तिया क्या बचे 5, 25 दूनी 4.32% आना चाहिए। कौन से 25 दूनी 50, अरे हाँ 25 25 625 होता है, 27 बार कटेगा, कैलकुलेशन गलत कर दी। कोई बात नहीं, कितना था 1100 बटे 16800 गुणा 25 से 625 और 675 बार कटा था, और ये कितनी बार कटा था 4 बार। 25 से ये 27, 25 चौका 100, 12 25 पंजे 125, 9 तिया 9 पंजे 5 चौका 20 बट्टे 3 आया ये। और जब हमने इसकी गणना की 1 वर्ष 8 महीने, तो इसको हमने क्या लिख दिया था अभी 5 बट्टे 3, तो बट्टे में क्या कर देना हमको 5 बट्टे 3, 3 से 5 चौका 4%। हो गए, बहुत है, कोई दिक्कत है, चलिए बस तो लाइन लगा दी तो उन्होंने क्वेश्चन किया। हटाएं।